Start the recording. डबल क्लिक द लेबल। अब आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने इसको डिलीट कैसे करते हैं। हम लोगों के पास एक टूल बॉक्स है, उस टूल बॉक्स के लेबल्स पे जाके हमने उसको डबल क्लिक करना है। हमारे पास एक लेबल कंट्रोल कीज आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। विद द न्यू लेबल कंट्रोल स्टिल सिलेक्टेड प्रेस द डिलीट ट्री। अगर हमने इसको प्रेस करना है, इसको डिलीट करना है, तो हमारे पास वो फॉर्म जो होगा वो डेफिनेटली जब हम डिलीट के ऑप्शंस पे जाके किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, वो चीज़ हमारे पास डिलीट हो जाती है। इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट, अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करना है और आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो इस बटन को आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाके इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। द लास्ट स्टेप्स इन बिल्डिंग दिस एप्लीकेशन इज इन द इंसर्ट द स्क्रीन मेन्यू 2.6 यू इंसर्ट द, फिर आपके पास एक पिक्चर बॉक्स क्रिएट हो जाएगी और एक उस पिक्चर बॉक्स को क्रिएट करते हुए आपके पास डिस्प्ले जो होगा वो शो हो जाएगा। देन हमारे पास है इंसर्टिंग अ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल। जब हमारे पास एक हम लोगों ने डबल क्लिक करना है, एक पिक्चर बॉक्स टूल आएगा, उसके बाद उस पिक्चर बॉक्स को अपीयर हो जाएगा फॉर्म मूव द कंट्रोल टू अ पोजीशन अप्रॉक्सिमेटली सेंटर, फिर आपके पास सेंटर में एक फॉर्म हो जाएगा जो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। डायरेक्शन टू द हाई जो है वो लैंडर होटल्स, आपके पास हम जो फॉर्म बना रहे हैं एक वो आपके पास इस तरह से क्रिएट हो जाएगा हाई लैंडर होटल का। द पिक्चर थोड़ा साइड पे करें। द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल डिस्प्ले एंड इमेज इज द वैरायटी ऑफ द सेटिंग, फिर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डिपेंड करेगा डिफरेंट साइज के इसके मोड्स को, इस साइज के मोड की प्रॉपर्टीज को। इसके बाद आपके पास अगर आपने इसको श्रिंक करना है यानी कि एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म निकालना, या आपके पास एक डाटा है, उस डाटा में से आप चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा डाटा जो है वो डल कर दो, उसी डाटा में एक और डाटा डाल दो तो उसको बोलते हैं श्रिंक करना। द इमेज प्रॉपर्टीज इज करेंटली सेट टू none, indicating that no image is shown into the picture box control. Our next task is to load an image the your computer from the student cd। फिर आपने क्या करना है, आपके पास पिक्चर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, इमेज प्रॉपर्टीज एंड नोटिस दैट द ब्राउजर बटन्स अपीयर नेक्स्ट टू द प्रॉपर्टी वैल्यू। फिर आप क्लिक करेंगे बटन्स को, उसके बाद आपके पास एक जो है वो डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। व्हेन द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके पास जब एक नेविगेटर आएगा, उस नेविगेटर के नेम पर आप उसकी मैपिंग कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम की डायरेक्टरेट कर सकते हैं। The graphic show in the picture because the size mode properties is set to sketch image, वो आपके पास sketch image होगा। The image expand to the size of the picture box control, इमेज का जो साइज होगा वो पिक्चर बॉक्स के कंट्रोल को जो है वो साइज को कंट्रोल करेगा। यूज द कंट्रोल साइजिंग हैंडल्स टू enlarge image so डिटेल्स आर क्लियरली विजिबल, इस तरह से जो आपके पास एक डिटेल होगी वो इनविजिबल हो जाएगी। You may want to enlarge the form again to make more room for the image। इस तरह से आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो फॉर्म्स है वो अगेन enlarge हो जाएगा। You have new seen the properties are set in the properties window in one of three ways। तीन तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट है टाइपिंग अ वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टीज, कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को टाइप करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और वो वैल्यू सिलेक्ट होके आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में चली जाएगी। तीसरा आपके पास होगा एस्टेब्लिशिंग अ वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी विद अ डायलॉग बॉक्स, और वो क्या होगा, वो एस्टेब्लिशिंग वैल्यू आपके पास डायलॉग बॉक्स में होगी विच इज अपीयर व्हेन द ब्राउजर बटन, वो अपीयर तब होगा जब आपके पास ब्राउजर बटन जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास है यूजिंग द सिलेक्ट रिसोर्स डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट एन इमेज, आपके पास क्या है, रिसोर्स कंट्रोल हो जाएगा। आपके पास एक लोकल रिसोर्स होगा, उसके बाद आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आप प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल्स में जाके देन आप उसको ओके कर देंगे। आगे चलें।
पिक्चर बॉक्स कंट्रोल विद इमेज इट प्लेस। पिक्चर बॉक्स आपके पास एक कंट्रोल हो जाएगा। आपके पास एक डायरेक्शंस होगी, उस डायरेक्शंस में आपने उसको लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, इस तरह से वो आपके पास इनलार्ज हो जाएगा। ये आपके पास एक प्रॉपर वे में डायरेक्शंस हो जाएगी। नेक्स्ट करें। एंड रनिंग दैट इस तरह से यू मे यूज्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू सेव द प्रोजेक्ट। आप ये सेव इसको सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएँगे, आपके पास एक मेन्यू बार आ जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट से करके ऐसे आप उसको साथ ही सेव कर देंगे। क्लिक द सेव ऑल द बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। आपके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टूल बार जो होगा वो शो हो जाएगा। यूज वन ऑफ दीज मेथड टू सेव योर प्रोजेक्ट। इस तरह से आप ये मेथड जो होते हैं वो प्रोजेक्ट को सेव करने का हम इसको यूज करते हैं। यू विल सी द डायलॉग विद इन द शो इन फिगर्स। इफ यू विश यू कैन क्लिक द ब्राउजर बटन। इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप अपना एक ब्राउजर बटन जो है वो उसको डेकोरेट करेंगे इन विच योर एप्लीकेशन विल बी। इस तरह से आपके पास जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी, सेव हो जाएगी। Now you have run the application. It does not have any event procedures. Will only display the picture box and labels. There are three ways to return the application in Visual Studio. Click the सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे डिबगिंग बटन। आपके पास एक डिबगिंग बटन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसको क्लिक करेंगे डिबग ऑन द मेन्यू बार पे फिर आप उसको क्लिक करेंगे। देन आप प्रेस करके उसको F5 कर देंगे। नेक्स्ट करें 2.20 पे। इस तरह से आपके पास ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी और रन होने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और डिस्प्ले करने के लिए आप उसके प्रोग्राम्स को रन मोड में भी लेके जा सकते हैं। क्लास आधा तो नहीं हो गया?